हेलो दोस्तों, आज हम नाव और नदी पर धारा के प्रतिकूल बोट एंड स्टीम पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। नाव और नदी के पे प्रश्न कैसे आता है? जैसे शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल बताओ। इसमें क्या पूछता है? धारा की अगर चाल पूछे तो इसमें ज्यादा कुछ का परिवर्तन नहीं होता। अगर धारा की चाल अगर पूछ रहा है या नाव की चाल पूछ रहा है, जिसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ज्यादा कुछ का परिवर्तन नहीं होता है। इसका एक फार्मूला होता है जो हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से ही, कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें होता क्या है? जैसे चाल में क्या है? चाल में हम देखेंगे नाव की चाल, नाव की चाल धन या माइनस धारा की चाल, धारा की चाल। लेकिन इससे पहले भी एक चीज समझ लेते हैं। जैसे देखिए, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ? धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब जाने वाला हुआ और प्रतिकूल का मतलब आने वाला हुआ। जैसे हम किसी चीज को अगर धारा के साथ छोड़ेंगे तो उसका अगर 1 किलोमीटर प्रति स्पीड है, तो अगर धारा है 2 किलोमीटर तो वह चीज पहुंचेगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऐसे है, अगर हम प्रतिकूल से छोड़ेंगे तो सबसे पहले उसमें शक्ति लगेगी। शक्ति क्या? 2 किलोमीटर पीछे ढकेलेगी, हालांकि वहां से वो हिलेगी नहीं। सबसे पहले जानकारी ये। तो प्रतिकूल पूछा है, प्रतिकूल का मतलब आने वाला समय, और आने वाले समय में जब वो आ रहा है तो उसकी जो चाल होगी और जो धारा होगी, धारा उसकी चाल को कम करेगी। तो इसको लगाने के लिए आपने सबसे पहले देखा नाव की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूरी बटे समय। एक चीज और समझ लीजिए, नाव को कैसे पहचानिएगा कि ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम नाव को समझेंगे x और धारा को समझेंगे y। बस, जहाँ पे मतलब हमसे अगर पूछा जाए कि नाव की चाल बताओ तो x बराबर नाव की चाल, और अगर पूछ ले कि धारा की चाल बताओ तो y बराबर धारा की चाल। अब क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि फार्मूला तो हो गया। अब नाव की चाल क्या है? नाव की चाल है x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर 60 बटे 5 एक बार इसका फार्मूले में आपको सब बता देते हैं। जैसे x माइनस वाई बराबर दूरी बटे 4 हो गया। अब क्या लेंगे? x की जगह पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल ही रही है, माइनस y तो बताना ही है कि धारा क्या है, दूरी कितना है 60 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है? समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 5 घंटा। बस, समय अगर लग रहा है 5 घंटा तो अब क्या करेंगे? 5 एक कम 5, 12 5 7 हो
गया 12 पाँचे 60। अब क्या हो जाएगा, 15 माइनस वाई बराबर 12। ये इधर माइनस में है तो इधर माइनस में अगर है, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 12 माइनस तो हो जाएगा वाई बराबर माइनस वाई बराबर 12 माइनस 15 हो जाएगा। माइनस और माइनस अगर मान के चलिए 15 में से 12 गया तो माइनस वाई बराबर 15 में से 12, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो हो गया माइनस टी, माइनस तीन कट गया तो बचा क्या, वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नाव धारा की चाल, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमने आपको बताया है कि कोई भी सवाल हो सबसे पहले आपको एक बात समझना है। एक बार सवाल को पढ़ते हैं, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा प्रतिकूल है, 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगता है, धारा की चाल बताओ। सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि इसका जो फार्मूला था, चाल बराबर दूरी बटे समय। नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके बाद नाव को हमने क्या समझा, यक्स। अगर हमने नाव की चाल पूछ लिया और धारा की चाल दे दे तो हम भी यक्स, जो यक्स का मान आएगा वही हो जाएगा क्या, नाव की चाल। लेकिन हमसे पूछा है कि धारा कितनी है, तो धारा की चाल धारा बराबर वाई, यानी हमने यक्स को माना नाव और धारा को माना वाई। अब हमने क्या किया कि यक्स माइनस वाई बराबर दूरी बटे समय। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो नाव की चाल है ही, उसके बाद माइनस धारा बताना है और उसके बाद 60 बटे 5 हो जाएगा। 60 बटे 5, 12 पाँचे 60 कट गया तो 12 इधर आ गया, 15 इधर आई, प्लस इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। मतलब बड़े में से हमेशा छोटे में घटाते हैं। तो हो जाएगा माइनस 12 में से 15 में से 12 गया तो माइनस हो जाएगा 3, माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा, और यही आंसर होगा।